आप सबको प्रभु के नाम से जय मसीह की। Praise the Lord, everybody. आज के दिन प्रभु ने इस तरह हमें चलाया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। We give thanks to God for He's enabled us to gather in this manner today. और आज के दिन प्रभु के नाम के निमित्त प्रभु की महिमा के लिए मेरे गवाही आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। For the glory of God, I would like to share my testimony today. सबसे पहले गवाही देने से पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में गवाही। Before I share my testimony, I would like to make a short prayer and then we'll go ahead. हमारा ईश्वर से जितने प्रकारी दाल सामर्थ्य कृपालु परमेश्वर, फिर एक बार आपकी उपस्थिति में संतों के साथ मिलकर इस तरह कुछ समय बिताने के लिए सहायता किया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। खास करके प्रभु इस समय प्रभु अनादि संकल्प से प्रभु आपने जो योजना रखा है, इस योजना में प्रभु मुझे आपने उद्धार किया और संतों के बीच में रखा। आज इस समय प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए गवाही देने के लिए प्रभु आपके संतों के बीच में खड़ा किया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हे प्रभु, गवाही के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु, ना कि प्रभु मेरे। और इस तरह प्रभु समय जो बातें प्रभु आपने मेरे जीवन में जो उद्धार का कार्य मेरे जीवन में किया है, और जिस तरह प्रभु आपने मेरे जीवन में प्रभु राजा और परमेश्वर बन के चलते आया प्रभु, और इस सनातन का जो आशा मेरे जीवन में आपने दिया है, उसको प्रभु आपके संतों के बीच में बांटने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए। आपकी दया कृपा अनुग्रह आपकी आत्मा मुझे दीजिए प्रभु, सहायता करें। हे प्रभु इस समय प्रभु आपकी महिमा के लिए सब कुछ हो सके प्रभु। कोई भी बातें, कोई भी वर्ड प्रभु मेरे इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हो सके, सहायता करें प्रभु। और इतना ही नहीं प्रभु, आपके लोगों के भी समय मैं व्यर्थ ना करूं प्रभु, और जो समय यहाँ पे आए प्रभु, सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए और उनके आत्मिक उन्नति के लिए सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं प्रभु, और ट्रांसलेशन में भी आप सहायता करें प्रभु, कृपा दिखाए, और इसके द्वारा प्रभु कईयों को आपके लिए प्रभु उद्धार के मार्ग खोलने में सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम श्याम है और मैं हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ। As many of you know, my name is Sham and I have come from Hindu background. मेरे पिताजी जब जवानी की अवस्था में थे, उस समय बॉम्बे आके सेटल हुआ। And my father, at his young age, he came and settled down in Bombay. और उस तरह मेरे पिताजी बॉम्बे में रहने के द्वारा उसके बाद में हम भी वहीं पे पले पड़े हैं। And since my father settled down in Mumbai, then we also grew up in Bombay itself. मैं बताना चाहता हूँ, मैं हिंदू बैकग्राउंड से, मेरा पिताजी और मेरा माताजी और हम जो है हिंदू बैकग्राउंड से हम ताल्लुक़ रखते हैं। And I would like to say that my parents and we all come from an Hindu background. और हिंदू बैकग्राउंड्स में होने पर भी इस तरह प्रभु ने हमें गॉस्पेल के द्वारा बुलाया है। And in spite of being in a Hinदू family, God through His gospel, He called us unto Him. और मैं बताना चाहता हूँ किस तरह प्रभु हमारे परिवार में कार्य किया है और किस तरह हम प्रभु में आए हैं। And I would like to share what the Lord has done in our family and how we came into the Lord. और हम 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है मेरा। And I have 3 brothers, one is an elder brother, one younger brother I have. और जब मैं बचपन में, जब मैं छोटा 5th स्टैंडर्ड में था, 5th एज में था, उस समय मेरा माता को मेरे छोटा भाई के बाद में भी एक लड़का पैदा हुआ था। And when I was 5 years of age, when my mother after my younger brother, my mother also had one more younger son. और उसके बाद में कुछ कारण की वजह से वो लड़का मर गया। And after some time, because of some reason, that younger child he died. क्योंकि मेरे माता जी को कुछ बीमारी था, जो कहते हैं कि उनका सिर में जो हेडेक का, जो सिर दर्द का बीमारी था। Because my mother had a sickness, because she used to quite often get headache. और मेरे माता जी कई बार इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कई तरह का प्रयत्न करती आई थी। And my mother, in order to get healing from this sickness, she used to try various ways. और इस तरह कई परिस्थितियों में मेरे माताजी कोशिश किया था, और हिंदू देवताओं के पास भी गया, वहाँ पे भी अपना सिर का बाल निकलवाया और इस तरह प्रयत्न करते आए। And my mother tried various ways, and she also went to the Hindu goddess
and she also removed all her hair to get healing. और इतना नहीं, और बॉम्बे के नज़दीक में अलीबाग में हाजी मलंग दरगाह है, वहाँ पे भी जाके उसने मन्नत मांगी थी। And not only that, near Bombay, there's a place called Alibag where there's a Haji Darbar, and she went there and asked for a request. और इस तरह कई तरह का परिस्थिति, बीमारी के कारण कई तरह का जो प्रयत्न उसने करते आया कि उस बीमारी से छुटकारा पाए। And she had made many attempts to come out of that sickness with doing various things. और हिंदू देवताओं की मूर्तियों को कई पूजा भी करती थी, कई बार इस तरह का चढ़ावा भी देता था, बलि भी अर्पण करती थी। And she used to worship like that many Hindu gods, and she used to sacrifice many offerings. और इस समय हम लोग वर्ली, बॉम्बे में वर्ली एक जगह है, उस जगह में रहते थे। And during that time, we used to stay in a place called Worli in Bombay. और वहाँ पे इस सारे कार्य में मेरे मैं जो 5 एज था उससे 10वां एज था, मतलब अगला 4-5 साल मेरे माताजी प्रयत्न करते आ रही थी। And this all happened. My mother was trying to get healing from her sickness when I was 5 years to 10 years of age, between that age group. मेरे पिताजी भी वो सहायता करता था इसमें, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। And my father also helped her to in order to get healing from that sickness for her. और उसके बाद में ऐसा हुआ कि 1989 में तो हम लोग वर्ली जगह से हम घाटकोपर जगह में शिफ्ट हुए थे। And then in the year 1989, we shifted our house from Worli and to a place called Ghatkopar. और वहाँ से जो है प्रभु का कार्य जो है हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में शुरू हुआ। And from that time onwards, God's work started in our family life. और मेरे पिताजी वहाँ पे घर खरीदा था, इसके लिए हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुआ। वहाँ पे एक मेरे माताजी रहने लगा, और वहाँ पे एक आंटी है, उनका नाम जमुना है, उन्होंने प्रभु का वचन मेरे माताजी को सुनाया। And my father bought a house over there, and we were living there, and there was an auntie by the name of Jamuna. She shared the God's word to us. और इस तरह प्रभु का वचन जो है मेरे माताजी को जब दिया गया था, मेरे माताजी को प्रभु का वचन को ग्रहण किया। And when God's word was given to my mother, she accepted God's word. और तभी मेरे माताजी कहने गए कि मुझे तो इस तरह का बीमारी है, मैं कई देवताओं को पूजा तो किया हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी चंगाई नहीं मिला। And that time my mother told her that I have the sickness, I've tried through various God, but I never got any healing. और तभी उस सिस्टर ने कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो सारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, ना कि चंगा करने वाला है, हमारे पापों से हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि कहा, And then sister told my mother that believe in Lord Jesus Christ. He is a God who heals all our sickness. Not only that, He also delivers us from all our sin. और इतना नहीं, हमारे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, सारे सृष्टि का सृष्टि करता है। और इतना ही नहीं, वह जो है जो पापियों के लिए अपने प्राण को इस संसार में आकर दे दिया कलवरी क्रूस पर। And she also told not only that, Lord Jesus Christ is the creator of this whole world, and He came into this world and gave His life for the sinners. और जब इस सुसमाचार को मेरे माताजी ने सुना तो इस बात पर विश्वास किया और कहने लगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह अगर सच्चा परमेश्वर है तो जरूर मेरा बीमारी को चंगा करेगा। And when my mother heard this gospel, she believed and she said, if Lord Jesus Christ is a true God, He will definitely heal me from my sickness. और इस तरह मेरे माताजी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। उन दिनों में रेडियो में प्रभु का वचन आता था, प्रभु का वचन सुनता था, और इस तरह प्रभु में दिन ब दिन जो है प्रभु का वचन सुनते सुनते विश्वास में आ गई। And from then onwards, my mother believed in Lord Jesus Christ, and then she used to listen to God's word through radio, and day by day, hearing God's word, she started growing in faith. और इस तरह मेरा माताजी प्रभु में 1989 वर्ष में प्रभु को ग्रहण किया। And like that, in the year 1989, my mother accepted Lord Jesus उसके Christ. बाद में हमारा पूरा परिवार जो है 1990 में घाटकोपर प्लेस में शिफ्ट हुआ। And in the year 1990, my whole family we shifted to Ghatkopar. और तभी मैंने भी उस आंटी के पास गया था, और मुझे भी उस आंटी ने प्रभु का वचन दिया। And that time I also went to that auntie, and she gave God's word to me as well. और इस तरह उन्होंने कहने लगा कि ये जो मूर्ति जो है, जितने भी आप पूजा करते हो, उसमें कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए आया है, और वही जो है यहाँ का इस संसार का सृष्टि करता है। And she used to tell me that the idols that you're worshipping, there is nothing in them, but Lord Jesus Christ, who's the creator of this whole world, He is a true God, and He came in this world for us. और उस समय मैं एक छोटा बच्चा था, इसकी वजह से मुझे एक कहानी की तरह वो आंटी मुझे बताती थी, और उस तरह कहानी में ही
वह सुसमाचार का बातें मुझे बताती थी। And that time I was too young and small. That is why I could not understand many things. So she used to share the gospel through stories. और इस तरह कहते आते थे कि हमारे परमेश्वर जो है सारे पृथ्वी आकाश को सृष्टि किया है, और इतना नहीं, मार्ग और सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। And she used to tell that our God, He created the heaven and earth. Not only that, He is the way, the truth, and the life. और इतना नहीं, सारे मनुष्य जो है पाप से जन्म लिया है, और सारे मनुष्य जो है एक समय आएगा, वे लोग जो है मरने के बाद अन्य जाति अगर रहेंगे तो नरक में चला जाएगा। And she also told that all mankind were born in sin. And not only that, that if you are still not believed, one day you will all go to hell. और इस तरह मुझे उसने कहती आई कि अगर तुम परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर लहू बहाए बिना पाप का क्षमा नहीं है। And not only that, she also told that without 9:22, हाँ। without shedding of blood, there is no remission of sin. तो इस बात को जब मैं सुना था तो सच में है कि मेरे माताजी भी कई तरह का बलि अर्पण किया है, और कई बार इस तरह का अर्पण करते आई ताकि वो चंगाई पाए। And when she told me about it, I also started thinking, because my mother used to do lot of sacrifices so that she could get healing from her sickness. और इस तरह उसने कहा कि इतना ही नहीं, हम सभी लोग जन्म से पापी है, अगर हमारे पापों को अगर मान लेंगे, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9 वचन के अनुसार, तो हमारा परमेश्वर जो है धर्मी और सच्चा है, जो हमारे पापों को क्षमा करने वाले योग्य परमेश्वर है। And not only that, she said that if we confess our sin to Lord, according to 1 John 1:9, He is able to forgive us from our sin. ये सारे विषय जो है एक कहानी की तरह मुझे बताते हुए, परमेश्वर के वचन को कोट करते हुए वो मुझे बताते आई, और हर दिन जो है मुझे एक नया स्टोरी बताती थी। And all these things she used to tell through a story to me day by day, and every day she used to tell me the God's word through a new story. और किस तरह परमेश्वर ने संसार को सृष्टि किया है, और किस तरह आदम हवा आए हैं, और किस तरह उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया है, और किस तरह उनका आगे का अंत किस तरह हुआ फिर बताया। And she also told me about the creation and how Adam and Eve came into this world and how they broke God's commandment, and like that she was telling me all these things. उसके बाद में इस्राएल प्रजा किस तरह मिस्र में चला गया है, किस तरह मूसा ने उन लोगों को छुड़ाया है, किस तरह लाल समुद्र को 2 भाग करके उनको कनान देश में प्रवेश कराया गया, कि सब कुछ जो एक स्टोरी की में मुझे बताती आई थी। And she also told me about the stories about the Israelites, how they went into Egypt as a captive and they returned back to Canaan, and how God helped them to go through the Red Sea. All these things she used to tell me through और the किस तरह story. प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं, और हमारे पापों के लिए, पापियों के लिए इस संसार में आया, और अपने प्राण को इस पापी हम जैसे पापियों के लिए बलिदान दिया। ये सारे विषय जो ये कहानी की तरह मुझे बताती आई थी। And she also told that Lord Jesus Christ came into this world for sinners, and He gave Himself on the cross for sinner like me. Also, He gave His life. All these things she used to tell like a story. जिस तरह इतना अच्छा तरह से उन्हें बताती आई थी कि आज भी मुझे जितना भी बातें कहा गया था सब कुछ मुझे याद है। And she used to tell all the stories so nicely that even today I remember everything. और इस तरह उन्होंने सुसमाचार मुझे दिया, और मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन का कार्य होने लगा। And she gave the gospel to me like this, and God's work started in my life. और इस समय, इसके बाद में कुछ दिनों बीतने के बाद एक समय आया था जो मेरा जो विश्वास का परखने का समय था, और उस दिन जो है अप्रैल 10, 1990 का समय था। And after some time, a day came where my faith was to be tested, and it was a day in April 1990. April 10th, 1990. तो उस दिन ऐसा था कि उस दिन बॉम्बे में साधारण रीति से हनुमान जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं लोग। And on that day, usually in Bombay, they celebrate Hanuman Jayanti. और हमारे जो घर के बाजू में ही हनुमान टेम्पल था, And there was a Hanuman temple near my house itself. और मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ थे, और वे लोग मुझे बुलाने लगे कि हम जाते हैं टेम्पल में, जाते हैं और वहाँ पे प्रसाद लेते हैं, और हम वहाँ पे उसको दंडवत करके आएंगे, क्योंकि मुझे भी जबरदस्ती बुलाने लगा। And my friends forcefully started calling me, let's go to the temple and worship the idol there, take prasad, and we will come back, they said. लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे अंदर था, इसलिए वो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में जो कार्य करते आ रहा था। But God's word was in my heart. That is why God's work was doing work in my life. और मेरे परमेश्वर का वचन मुझे कह रहा था कि तुम वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि वो तो केवल मूर्तियां है, उसमें कोई जीवन नहीं है, और वो सच्चा परमेश्वर नहीं है, और जिस परमेश्वर को तुमने सुना है वही सच्चा परमेश्वर है। कि मुझे बार बार मेरे अंदर एक वाणी मुझे सुनाई दे रहा था, मेरे जीवन में होता रहा कि मैं क्या करूं आप उस समय। And on that day there was a great struggle within me, like what to do during that time. और मेरे मित्र जो है मुझे खींचते लेके जा रहे हैं कि जाते हैं और टेम्पल में जाकर हम प्रसाद खाते हैं, उसको दंडवत करते हैं, और मेरा आत्मा जो कहती है कि तुम वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि तुमने जीवित परमेश्वर को सुन लिया है। And my friends were compelling me to go to the temple to take prasad and do worship over there.
But in my heart, the Spirit of God is saying that you have heard the message of true God, you cannot go there. और उस दिन जो है परमेश्वर ने का वचन मेरे अंदर ऐसा कार्य किया कि मेरे जीवन में एक मन फिराव का अनुभव, एक मन फिराव का जीवन जो है मेरा जीवन में होते आया। और मैंने उस दिन प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के सामने मैंने अपने आप को निर्णय कर लिया कि केवल मैं प्रभु यीशु मसीह को अलावा और किसी को मैं आराधना नहीं करूंगा। And on that day, God's work was so great in my life that I repented and I decided from that day onwards I will only worship Lord Jesus Christ and no other God. और तभी मेरे मित्र लोगों को कहा कि जाओ तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर को पूजा करता हूँ वो सच्चा परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है। And then I told my friends that go away, I will not come there because the God whom I worship, He is a true God and He is a God of salvation. और तब से लेकर मेरे जीवन जो है पूर्ण रीति से यूटर्न मतलब पूरी तरह से बदल गया है। और मैं कभी भी इस तरह का मूर्तियों की तरफ या मूर्ति संसार के देवताओं की तरफ कभी फिर से वापस मुड़कर नहीं देखा। And from that day onwards, my life completely changed, and from that day onwards, I never looked towards the idols. और परमेश्वर का वचन मेरे अंदर ऐसा कार्य करते आया कि परमेश्वर ने मुझे दिन ब दिन उस आंटी के द्वारा और वचन के द्वारा कई बातें मुझे सिखाते आ रहा है। And from that day onwards, God started working in my life, and that auntie also, and used to speak to me through God's word. और इस तरह उस समय मैं 7th ग्रेड में इंटर किया था। And that time I was in 7th grade. और तभी मैं हर समय जो है परमेश्वर का गॉस्पेल बुक्स और बाइबल जो है मैं अपने स्कूल बैग में हर समय रखता था। And I used to in those days keep the gospel tracts and God's books in my school bag. उन दिनों में इस तरह का बुक्स मिलता था जहाँ आदम हवा का और किस तरह परमेश्वर ने सृष्टि किया और मूसा का जो बुक्स जो है उन दिनों में बहुत ज्यादा मिलता था, और वो बुक्स में ज्यादा पढ़ना पसंद करता था। और हर समय जो है परमेश्वर का वचन जो है मेरे साथ में लेकर चलता था। And in those days we used to get those booklets with having Adam and Eve story and about Moses, and those books were there, and I used to like reading those books. That's why I used to carry those books and Bible और along मैं with जब me. स्कूल में भी जाता था वहाँ पे भी बैठकर कभी समय मिल जाता था तो मैं उस बाइबल बुक्स को मैं पढ़ता था और इस तरह परमेश्वर के वचन को दिन ब दिन और जानने का कोशिश करता था। And whenever I used to go to school and I used to find some time, I used to read God's word, and day by day I used to read God's word to find more about God. और जब भी मैं चुपके से इस तरह पढ़ रहा था तभी मेरे स्कूल का टीचर जो है मेरे पास आ गया और मुझे देखने लगा कि ये क्या कर रहा है। And when I was reading secretly this book, one of my teacher saw me and said, "What book are you reading?" और उसने पूछा कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो मुझे एक बार बुक दे दो, मैं देखना चाहता हूँ क्या कर रहे हो तुम। And the teacher told me, "What book are you reading? Show me. I want to see it once." और तभी उसने वो बुक ले लिया और वहां पे ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या बोला कि मुझे ये बुक दे दो, मैं पढ़कर वापस दूंगा कहाँ। And when he took the book, it happened like that. He told me, "Give me this book. I will read and return it back to और you." उन्होंने उस पुस्तक को पढ़कर आदम हवा सृष्टि का पुस्तक पढ़कर वापस मेरे पास आया और फिर से पूछने लगा कि और कोई तुम्हारे पास बुक्स है तो मुझे दे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। And he read the book which had Adam and Eve story, and he read that and came back and told, "Do you have more books like this?" और तभी मैं मूसा और परमेश्वर ने किस तरह लाल समुद्र को दो भाग किया था उसको भी मैं दिया। Then I gave the book which had the story about Moses and how God divided Red Sea. I gave that book to him. उसके बाद में वो आकर फिर से और भी बुक्स मुझे मेरे पास से लेने लगा। और इस तरह मैं स्कूल में भी टीचर्स के मध्य में भी और मेरे मित्रों के मध्य में भी मैं परमेश्वर का वचन को बांटता रहा और मेरे दोस्तों को भी परमेश्वर के घर में मंदिर में लेके जाने का कोशिश करता था। And like this, I got an opportunity to share God's word to my teachers and my friends in my school, and I also used to take my friends to church with me. और इस तरह मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य करते रहा और उस साल जो है 1991 ईयर में प्रभु ने मुझे एक प्रतिज्ञा दिया। वो प्रतिज्ञा है लेवियों के 26 अध्याय के 11 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। And accordingly, God started working in my life, and then in the year 1991, God gave me a promise from the book of Leviticus, chapter 26:11 chapter 26, verse 11. सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। We will all read this verse together. Leviticus, chapter 26, verse 11. And I will set my मैं tabernacle तुम्हारे among बीच you, में अपना and my निवास soul स्थान shall बनाए not रखूंगा abhor you. और मेरे जी तुम में से घृणा नहीं करेगा। और ये वचन मुझे मिलते हैं मैं बहुत आनंद हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि परमेश्वर के सेवकाई के लिए, और प्रभु ने और इस तरह वचन मुझे दिया कि तुम्हारे बीच में मेरा निवास स्थान मैं बनाए रखूंगा कहाँ। And when I received this word, I was so happy that God says that God will use me for His service, and He says that I will set my tabernacle among you. और इस तरह हम लोग 1991 में बैकला चर्च में बॉम्बे में जाता था।
And during that time, we used to go in the year 1991 to the church in Baikala. और जिस आंटी ने मुझे हमें गॉस्पेल दिया था, वो आंटी ने कहा कि बाइकाला में एक चर्च है रूमा स्कूल में, तुम जाके ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा। तो हमने एक हफ्ता तो हमने ढूंढने में लगाया, दूसरा हफ्ता जो है रेगुलरली हम जाने लगा। And then Auntie Yamuna, who was sharing God's word, she told, we have a church in Baikala, Hume High School. Go search and you can attend there. It took us 1 week to search the place, and the next week we started attending. और वहाँ पे मैंने उनको हमारा नाम और एड्रेस दे दिया। उसके बाद में हम लोग एक दिन हमारे एरिया में जो कामराज नगर घाटकोपर में वहाँ पे आकर सुसमाचार प्रचार किया। And during that time, we gave a name and address to the church over there in Baikala. And one day they came to our place in Kamraj Nagar Ghatkopar to preach the gospel. और आज के दिन हम देखते हैं कि उस जगह पे एक बड़ा चर्च है और कई लोग जो है वहाँ पे प्रभु की सेवकाई में आते हैं। And in that place today we see there's a big church and many of them they come to serve God over there. और इस तरह वे लोग जो है उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ इस बाइकला चर्च जो है तुम्हारे लिए दूर हो जाएगा, तुम एक काम करो कांजूर मार्ग चर्च में जाओ जो तुम्हारे लिए नजदीक होगा। And then they said that Baikla church will be too far for you. There's a church in Kanjurmarg, you can attend there. और उस समय कांजूर नहीं था, पवाई चर्च था जो पहाड़ के ऊपर था। उस पवाई चर्च में हम लोग जाया करते थे। And in those days, Kanjurmarg church used to be in Powai, which was on the top of a hill, and we used to go there. और उसके बाद में वहाँ पे एक सिस्टर ने प्रभु के लिए जगह दिया। उसके बाद में 1994 में कांजूर मार्ग में नीचे का एक जगह दिया गया, उस जगह में वर्शिप शुरू हो गया। And after a few days, one sister gave her place slightly, which was down in the year 1994, and the church started over there. और वहाँ पे जो है इस समय तक जो 1991 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था हमारे घर में। And till 1991, everything was going all right in our house. और बाद में ऐसा हुआ कि हमारे घर में जब मैं Our house to visit us. और राव अंकल उन दिनों में थे, कला में थे, वो कांजूर हमारे कामराज नगर में आए थे, सुसमाचार के प्रचार करने से पहले आए थे। And Rao uncle used to be the elder that time, and he came to our house before the gospel outreach. तो कामराज नगर में आए थे और आने के बाद मेरे पिताजी का नाम और एड्रेस लेके हमारे घर को ढूंढने के लिए आए थे। And when they came to Kamraj Nagar, they took my father's name and address and they started searching the house. और इन इतने जनों में वो अंकल जो है जाकर राव अंकल जाकर मेरे पिताजी को जाके मिला और पूछने लगा कि ये भाई कहाँ पे रहते हैं। And it happened like that Rao uncle went to my father himself, and not knowing he was the person, and asking where is this person, where does he stay. हमें साथ साथ दिया था। And there are so many people in that place, but it happened like that uncle came straight to my father and was inquiring about him, and we are also given Yamuna auntie's address. और तभी मेरे पिताजी ने बोला कि आप लोग हमारे घर में नहीं आना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप आ जाएं। हाँ, दूसरा एड्रेस जो आपने मुझे दिखाया वो मैं जानता हूँ, जाकर उनको मिलो। And my father told brother that today don't come to our house. Instead, you can go to the other sister's house whose address you are showing. और तब से लेकर हमारे घर में मेरे पिताजी को ये चीज अच्छा नहीं था कि मसीह के लोग उनको पसंद नहीं था और मसीह के नाम से उनको चिढ़ाते थे, और जितने भी लोग मसीह के लोग होते थे उनको मतलब गुस्से से देखता था और मारने भी जाता था। And from that time onwards, my father started hating God's children, and whoever want to come to visit them, he used to not like it, and he used to hate all God's children. और तभी मेरे पिताजी ने बोल दिया कि किसी कोई भी चर्च में नहीं जाना है और आप लोग और जाएगा तो मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि बोला था। And then my father told me nobody is going to go to the church. If anybody goes, I will beat them. और तभी हम लोग क्या करते थे, मेरे पिताजी जब नहीं रहते थे, जब मॉर्निंग शिफ्ट में जाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी सेंचुरी टेक्सटाइल्स कंपनी में काम करते थे, वो शिफ्ट्स में काम करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जब मेरे पिताजी जब नहीं रहते थे तभी हम लोग चुपके से चर्च में जाते थे। And we used to, so what we started doing is when our father was not at home, that time we used to go to church because our father used to work in the Century Textiles, he used to work in shift duties. Whenever we used to have first shift, we used to go to church. और इस तरह मेरा माताजी भी जब मेरे पिताजी का फर्स्ट शिफ्ट होता था तभी हम लोग चर्च में जाते थे। And even my mother, when my father used to have first shift, they used to go silent secretly. और 90 to 93 इयर्स ऐसा हो गया कि मेरे पिताजी को पता चला कि हम लोग चर्च में जाने लगे, तो घर में इतना समस्या खड़ा हो गया कि मेरे पिताजी जो है मेरे माता को मारने लगे और घर में इस तरह का परिस्थिति भयानक था। And from the year 1992 to 1993, when as my father got to know about us going to church,
situation in the house was so bad that my father started beating my mother, and it used to be very serious. और इतना समस्या होने पर भी घर पे हम प्रभु को नहीं छोड़ा। And in spite of having so many problems in the house, we did not leave God. और मेरे माता जी को इतना सताया कि उनको बहुत तकलीफ बहुत हुआ था, और कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे माता जी अपने गांव में चला गया, कुछ दिन रहकर वापस आया, इस तरह परिस्थिति भी हुआ। And my mother was troubled so much that she used to go through a lot of difficulties, and she also want to, in order to escape, she went to a village and used to come back. और हमारे एरिया में सभी लोग हमारे बारे में बोलने लगे कि क्या परिवार है, किस तरह का परिवार है, देखो कैसा है, इन लोग जो है जो मसीह का लोगों को ग्रहण किया, और देखो इनके घर पे इतना समस्या है। ऐसे सारे बातें हम लोग सुनते रहे। And the neighbors started talking about us. Look at this family, what has happened to them. They received Lord Jesus Christ, and now see what terrible situation is there in their house. और इस ऐसे सारे बातें सुनने पर भी हम प्रभु को नहीं छोड़ा। In spite of listening to all these words, we did not leave God. क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य हुआ है, उद्धार का कार्य, जो सुसमाचार का कार्य हुआ है, Because God is a true God, and the work of salvation has happened in our lives. और आखिर में ऐसा हुआ कि 1993 में 29 अगस्त को मेरे पिताजी रेगुलरली ड्यूटी पे चला गया, और वहाँ पे ही हॉस्पिटलाइज हो गया। And in the year 1993, 26 August, my father, as usual, went to for his work, but then for some situation he had to be hospitalized. और मैं 10th ग्रेड में था उस समय, तो मैं मेरा ट्यूशन फिनिश करके, एग्जाम्स फिनिश करके जब मैं घर पे मेरे दोस्त के घर पे चला गया था, तभी मुझे खबर मिला कि मेरे पिताजी KEM हॉस्पिटल में है। And after finishing my studies, I was in 10th standard. I went to my friend's house. Then I got to know that my father is admitted in KM hospital. और तभी मैं जब हॉस्पिटल में चला गया था, तब तक मेरे पिताजी का देहांत हो गया। And by the time I reached the hospital, my father had passed away. और इस तरह का परिस्थिति हमारे जीवन में सामना हुआ, और हम सभी लोग जो है ऐसा परिस्थिति देखकर कई तरह का निरुत्साह जीवन हम बिता रहे थे। And like this kind of situation we encountered in our life, and many times we were discouraged because of it. और इस तरह परिस्थिति होने के बावजूद भी हम प्रभु के घर को नहीं छोड़ा, और प्रभु को हम नहीं छोड़ा। In spite of all the circumstances, we did not leave God. We did not leave God's house. और हमें जैसा था वैसे ही हम परमेश्वर के वचन दिन ब दिन हर दिन पढ़ते थे, प्रार्थना भी करते थे, और इतना नहीं, जो उन दिनों में रेडियो में परमेश्वर का वचन आता था वो भी सुनते थे, और इस तरह परमेश्वर के घर में हम रेगुलरली जाने लगा। But in spite of all this, we continue to. जब वे लोग प्रभु के मार्ग में चल रहे थे, कितना आशीष पाए हैं, सब कुछ जो है परमेश्वर का वचन में सुनते आया था। And I was reading God's word, and I was as we see about the life of Israelites, how they were against God and how they were destroyed. But when they walked according to God's word, how they were blessed. I used to read all this and I knew about it. और तभी परमेश्वर ने मुझे एक निर्णय लेने के लिए कहा, तभी मैं इस वचन के अनुसार मैंने निर्णय ले लिया और बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। And that time God told me that I need to make a decision, and according to this word I decided, and I prepared myself for baptism. और 1994 27 अप्रैल को मैं बपतिस्मा में गवाही दिया। And on 27th April 1994 I testified in the waters of baptism. और जब भी मेरे पिताजी जब था उस समय मैं एक बात बताना भूल गया कि उन दिनों में ऐसा हुआ था कि मेरे घर में बहुत सारे झगड़े होते थे, और मेरे पिताजी एक दिन क्या किया कि सारे बुक्स जितने भी परमेश्वर का बाइबल, सॉन्ग्स बुक्स और जितने भी बुक्स हैं, जितने भी गॉस्पेल बुक्स है, सब कुछ इकट्ठा करके उसने लेके जाकर गार्बेज में डाल दिया। And I forgot to mention, when my father was alive, there used to happen a lot of quarrels in my house. So my father, what he did once, he took all the Bibles and God's words, all the books, and he put it in the garbage. और उस समय हमने क्या किया कि मेरे पिताजी को वहाँ पे डाल के जाने के बाद कुछ समय के बाद हम लोग जाकर उसमें से, उस गार्बेज में से हमने जो बाइबल उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था, उस बाइबल को फिर से हमने उसमें से निकाल कर हमने हमारे रूम में रखा। And my father, when he threw all the Bibles and the books in the garbage, we went there and took back the Bibles from the garbage and kept it in our house. और आज तक भी वो बाइबल हमारे पास अभी भी है। And today also we have kept the Bible in our house. और इस तरह हमने जो है परिस्थिति कुछ भी होने पर भी हम जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ा। And like this, in spite of all situation, we never left the living और God. यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जब हम जवानी की अवस्था में, जब हमारे ज्ञान, जब भी हम संसार के ज्ञान हमें मिलता है, उस समय हम प्रभु को ग्रहण करने से परमेश्वर का वचन हम में से कोई भी निकाल नहीं सकता। And I would like to mention that in our young age, when we are reading God's word and we are
at a young age when we are growing in the worldly wisdom also, if the God's word is in our life, nobody can remove it from us. और इस तरह हमने कॉलेज डेज में था उस समय पोवाई चर्च जो है कांजूरमार्ग में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे जगह था उसमें चर्च बनाना था। And in those days, I was in college, and the church shifted from Powai to Kanjurmarg, and their church was supposed to build in Kanjurmarg. और मैं कॉलेज में जाता था और घर पे आकर होमवर्क फिनिश करके फिर से चर्च में आता था। इस तरह मैं और मेरे भाई सभी लोग जो है परमेश्वर के काम में ही लगे रहते थे। And I used to go to college, come home, finish my homework, and then go to church and help in the construction. My brothers also, were all involved in this. और एक दिन ऐसा हुआ था कि हम चर्च के काम फिनिश करके रात के 12 बजे जब हम लोग वहां से बाहर निकला और घर पे जाने लगा। And it happened like that one day after finishing the work in God's house, night 12 o'clock we were returning home. और तभी पुलिस वाले ने मुझे हमको पकड़ा और चर्च के पास ही हमें पकड़ा। And the police came and caught us near the church. और उस समय हम लोग को पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जवाब देने से पहले हमको मारने लगा। And they asked us, what are you doing here? Before we could answer, they started beating us. और उसने देखा वहाँ पे चर्च का काम हो रहा है, फिर भी हमें मारा और वहाँ पे मारकर हमें वापस भेज दिया, जिधर से आओ तुम उधर जाओ करके कहा। And they could see that the church work is going on. In spite of that, they beat us and they told us go from where you came. और तभी हमने क्या किया, वापस चर्च में जाके सोया, वापस नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से घर पे चला गया। ऐसा करके हमने फिर से वापस चर्च में जाके वापस काम करना छोड़ा नहीं। Then we went back to the church, we slept there, and the next morning we went home. Then again we came back to the God's house in the evening and we worked and we never left the God's house. और इस तरह हम परमेश्वर के कार्य में, प्रभु के मंदिर के कार्य में भी कभी पीछे नहीं हटा। And like this we never came back from doing God's work in the God's house. और इस तरह कहीं पे भी परमेश्वर का सुसमाचार का सेवा होता था, परमेश्वर का सेवा होता था। उन दिनों में मैं प्रभु के सेवा में हर समय भागीदार बनता था। And in those days, wherever gospel ministry to take place and God's work to take place, I used to take part in all this ministry. और एक दिन ऐसा हुआ था कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली में है, वहाँ पे ओपनर सभा था। And one day it happened like that. There was gospel outreach in Sanjay Gandhi National Park. और उस दिनों में उस दिन सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। And all of us gathered there on that day. और वहाँ पे हम लोग ने नेशनल पार्क के अंदर चला गया। वहाँ पे उस दिन कुछ हिंदुओं का फेस्टिवल था और कई हिंदी डिवोटीज वहाँ पे आते थे और वहाँ पे कुछ करते थे, हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों को हमने प्रभु का वचन सुसमाचार पत्र हम देते थे। And it happened that on that day there was some Hindu festival and many Hindu people had come there to do their pujas over there, and we went and gave the God's word to those people also. Especially that तेलंगाना आंध्र के लोग हैं, और especially the people from Telangana and Andhra. और उन लोग के बीच में हम लोग जो है सुसमाचार का प्रचार करने लगा। And we started preaching the gospel in the midst. और मेरे साथ और भी भाई लोग थे जो हम लोग सुसमाचार का पत्र दे रहे थे। And there were other brothers also with me who were distributing the tracts. अचानक दो चार लोग आ गया, हमें मारने लगा कि वहाँ पे सुसमाचार नहीं देना करके, पीछे से आके 2-3 ऐसा मार दिया। And suddenly some people came from behind and they said you should not supposed to share the gospel here, and they started beating us. और मुझे भी उन्होंने मारा और मेरे साथ भी उन लोगों को भी मारा। They beat me also and the brothers with me as well. और इस तरह ऐसे परिस्थितियों में प्रभु के सेवकाई करने में मैं गुजरते गया था। And I went through all this while serving God in my life. और उस दिन भाई के पिताजी भी थे वहाँ पे। And that day my father was also with me. और सिस्टर मर्सी नेल्सन के फादर भी वहाँ पे, पुरुषोत्तम अंकल भी थे। And sister Mercy Nelson's father Purushottam uncle was also there. तो ऐसी परिस्थितियों में बॉम्बे में कहीं पे भी सेवकाई होता था तो ऐसे परिस्थितियों में मैं भाग लेता था और प्रभु के लिए सब कुछ सहने के लिए सिद्ध था। And in those days, in spite of all the situation, I used to take part in the ministry and was ready to go through all this for God's जब उन work. लोगों ने हमें वहां से निकाल दिया था तो बाहर हम आके वहां पे कुछ समय प्रार्थना में बिताए थे। उसके बाद में रेलवे स्टेशन के पास जाकर वहां पे परमेश्वर के सुसमाचार हम लोग देने लगे। जो लोग वहां पे बस में चढ़कर उस संजय गांधी नेशनल पार्क जा रहे थे, उन लोग को ही हम लोग सुसमाचार देने लगे। And after that, we came out, spent some time in prayer, and then went to the Borivali National Park. के दिन हम देखते हैं कि मुंबई में सेवकाई बहुत अच्छी तरह प्रभु की दया से Blessed me, and in the year 2004, he helped me in my marriage also. और इस तरह प्रभु के दास हमारे पास आए थे और प्रभु ने के दास के द्वारा संबंध लाए थे। उसके बाद में हमने ग्रहण किया। उसके बाद में प्रभु ने विवाह में इस तरह प्रभु सहायता करते आया। And God's servant came into our house and he brought this alliance for us, for me, and then we prayed and God helped me in my marriage as well. और परमेश्वर ने हमारे विवाह में
जो प्रतिज्ञा हमें दिया है उत्पत्ति 13 अध्याय इसका 16 वचन हमें देते आया। And God gave the promise for our marriage from Genesis chapter 13 verse 16. उत्पत्ति 13 अध्याय इसका 16 वचन, कोई भी पढ़िए ब्रदर। Genesis chapter 13 verse 16, anybody can read. And I will make thy seed as the dust of the earth. बस नहीं ब्रदर। परमेश्वर ने इस तरह हमें प्रतिज्ञा देते आया और प्रभु ने इस तरह आशीष करते आया। And God gave this promise and accordingly he blessed us as well. और 2005 में प्रभु ने मुझे इस दुबई के प्रांत में लाया। And in the year 2005 God brought me in the city of Dubai. और दुबई में आने के बाद मैं एक हफ्ते के बाद मैं फोन किया चर्च कहाँ पे है जानकारी पाने के लिए मैंने फोन किया था। And after 1 week of being here I called to inquire where is the church over here. और जब मैं मुंबई से जब इधर आया था उस समय बेंजामिन अंकल जो है जीवित थे उस समय, उन्होंने ही मुझे पूरा यहाँ का एड्रेस दिया था। And when I came here from Bombay, Benjamin uncle who was alive at that time, he gave me the address over here for the church. और तभी मैंने कॉल किया था और यहाँ का एड्रेस पूछने के लिए मैंने फोन किया था। And I called to inquire about the address for the church here. और मैं फर्स्ट एवर पर्सन जो एंटनी भाई को मेरे से बात किया था उस समय। And the first person I spoke to was brother Anthony. और उस समय थर्सडे इवनिंग था, वहाँ पे चर्च का प्रेयर चल रहा था और भाई ने मुझे मेरा फोन अटेंड किया और मुझसे बातें करने लगा और मुझे चर्च का एड्रेस दिया। And on that day it was Thursday, church prayer meeting was going on. Brother attended my call and gave me the church address. और उन समय भाई राजा के घर में चर्च का मीटिंग होता था, तभी थर्सडे का समय था। And in those days the church prayer meeting used to happen in brother Raja's house. और तभी मुझे इस चर्च का एड्रेस दिया गया, तो नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे चर्च में आया तो भाई ने भी यहाँ पे मुझे आने के लिए सहायता किया। और इतना ही नहीं, मैं उस समय जब नया जब आया था रेगुलरली मेरे से बात करता था फोन पे और मुझे एनकरेज भी करता था। And then I got the address and the next day I came to the church for worship. And from that time onwards, regularly brothers used to speak to me and encourage me in Christ. और इतना नहीं, बरक असेंबली में तब से लेकर अब तक प्रभु ने मुझे इस स्थान में रखा और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते आया। And not only that, God has kept me in Baraka Assembly and has been using me for His glory. और मैंने इस बरक असेंबली के जो प्राचीन भाई लोग हैं उनके द्वारा मैं कई विषयों को मैंने सीखते आया, जो हमारे प्रिय भाई लोग जो मुझे कई तरह का विषय में सहायता करते आया और मेरे आत्मिक उन्नति के लिए। And not only that, the elders of Baraka Assembly, they have been encouraging me and guiding me and helping me in my spiritual growth. और इस तरह प्रभु ने जो है मुझे आरंभ से लेकर अब तक प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। And like that, from the beginning until now, God has never left me. और इस तरह प्रभु मुझे चलाते आया, दिन परिस्थिति ऊपर नीचे होने पर भी प्रभु मुझे संभालते चलाते आया। In spite of situations going adverse, God has been helping me in all situations. और इस तरह प्रभु ने मुझे संभालते आया और प्रभु ने मुझे चलाते आया। And God has been, जो प्रभु का कार्य हमारे जीवन में हुआ था उसको कभी हमने छोड़ा नहीं। and no matter what situation, the work of God that had happened in our life, we never left it. सरल रीति से कहूँ तो परमेश्वर को हम कभी नहीं छोड़ा। And in straight words, if I say, we never left God. और इस तरह प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में प्रभु कई अद्भुत कार्य करते आया। And I can say that God in my life and in my family's life has done many wonderful things. तो आज मैं आप लोगों के बीच में मैं एक संदेश आपके बीच में लाना चाहता हूँ। And today for all of us and especially for the young brethren, I would like to bring one message in front of us. Ecclesiastes chapter 12 verse 1 and 2. हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। We will read this verse all together. खास मेरा विनती है कि आप सभी लोग अपनी भाषा में समझ पूर्वक पढ़िए। My request is everyone in their own language with understanding, please read this word. अपनी जवानी की Remember now the days of the year, इससे when the पहले evil कि days come विपत्ति के not, दिन nor the years gone आए, by, वर्ष आए when thou कि shalt say, I have no कि pleasure in मेरा them. मन इनमें When the नहीं sun लगता। or light, परंतु मैंने मेरे जवानी में प्रभु में पाया हूँ, जो आशीष में प्रभु में पाया हूँ, वही आनंद आप और आपके जीवन में भी आप पाओगे, वही आशीष आपके जीवन में पाओगे। and the joy and the blessing that I have received in my life, even you can receive it in your life as well. भाई भक्त सिंह भी एक गवाही लिखा है कि उसमें लिखा है कि उसका हेडलाइन है कि वर्णन से बाहर महिमा से भरपूर। And Uncle Buxing Uncle also has written in his book that joy unspeakable. Joy unspeakable. हाँ, तो इसमें ये मतलब है कि उस जो आनंद है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं और वो इतना महिमा से भरपूर है। And the meaning of it is that joy is unspeakable and it is filled with glory. क्यों परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है? Why God's word says like this? क्योंकि आगे का वचन लिखा है, इससे पहले की विपत्ति के दिन
And here it says, while the evil days come not. हाँ, इसका मतलब कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए से। Before the evil days come, it means. हाँ, इसका मतलब है कि जो विपत्ति के दिन मतलब क्या है? What is the meaning of the evil days? इसका मतलब है कि तुम्हें बाद के दिनों में परमेश्वर का सुसमाचार नहीं मिलेगा। The meaning शायद हो of सकता है नहीं मिलेगा। the meaning of this is that maybe in the days to come you may not receive God's word, क्योंकि अगला समय हमारा नहीं है। because the time ahead is not ours. क्या हम अगले क्षण में, अगले घंटे में हम जीवित रहेंगे, इसका कोई गारंटी दे सकते हैं? Can we give the guarantee that whether we'll be alive in the next hour or the next minute? आज हम परमेश्वर का वचन आज हमें मिलता है, क्या हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करें या न करें? And the word of God that we receive today, shall we believe it or not believe it? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जवानी के दिनों में तुम सृजनहार को स्मरण करो। And God's word says, remember the Creator in the days of the youth. जो विपत्ति के दिन आने से पहले सृजनहार को स्मरण रखो। Before the days of evil comes, remember the Creator. इससे पहले कि वो वर्ष आए जिन्हें तुम्हारा मन जो है परमेश्वर से हट जाए। And before the years come where your heart turns away from God. इसीलिए हम जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार जब हमें मिलता है, हमें जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना है। And that is why when we receive God's word in our life, we should not delay further. शायद हो सकता है हमें उस सुसमाचार फिर से देने वाला नहीं मिलेगा। Maybe it could happen that we will not receive another person who could share the gospel. और इसीलिए हम देखते हैं कि संसार में जो कुछ भी हम पाते हैं सब कुछ व्यर्थ करके जो परमेश्वर से ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति सोलोमन इस वचन को लिखता आया। And Solomon, who received the wisdom from God, he says that whatever you receive in this world is not. 8 वचन में लिखा है कि सब व्यर्थ है, सब उपदेशक कहता है कि सब व्यर्थ है और सब कुछ व्यर्थ है। In verse 8 it says, vanity of vanities, say the preacher, all is vanity. अगर परमेश्वर को जब समय पर प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे, If we do not accept Lord Jesus Christ in the right परमेश्वर time, का वचन जो है हमें चेतावनी भी देता है। God's word is warning us as well. 11 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं। In chapter 11 verse 9 we read, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, walk in the ways of मनमानी thine कर heart, और in the sight of अपनी thine आंखों eyes, but thou को know दृष्टि thou अनुसार that चल, all these things God परंतु will यह bring जान into रख कि इस judgment. सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। Here we see that it is written, rejoice, O young man, in the youth. बट एक बात याद रखो, But remember one thing, परमेश्वर एक दिन आएगा there will be one day like this, और वहां पे क्या होगा, परंतु यह जान रख कि इस सब बातों में परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। it says, but know thou that for all these things God will bring thee to और judgment. इसलिए मेरा विनती है कि जब परमेश्वर को वचन दिया जाता है, That is what my request, when God's word is given to और us, परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, when we accept God's word, परमेश्वर हमें सनातन का जीवन देता है God gives us eternal life, और सनातन के जो नरक में से हमें बचाता है, and He delivers us from the eternal hellfire. और इतना नहीं, हमारे पापों की क्षमा कर हमें सनातन का जीवन देता है। Not only that, He forgives our sins and gives us eternal life. और परमेश्वर इतना वर्णन से बाहर जो महिमा से भरपूर आनंद हमें प्रभु देते आएगा। And God will give us the joy unspeakable which is filled with His glory. और इस तरह का जो अनुभव हमारे जीवन में होने के लिए हम दिन ब दिन प्रभु के वचन सुनना है, समझना है। And in order to have that experience in our life, we need to day by day listen to God's word and read God's word. और जब ये वचन, प्रभु का वचन सुनाया जाता है, तुरंत हम पर जैसा का वैसे ही हम सुनकर उसको ग्रहण करने वाले हमारा मन होना है। And when we listen to God's word, immediately we need to accept that word. We need to have such kind of a heart. क्योंकि हमारे हृदय जो है परमेश्वर, हम हमारे मन को परमेश्वर की तरफ लगाने के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कई आशीषें लाता है। That is why when we set our heart on God, God will bring lot of blessings in our life. और इस तरह प्रभु मेरे जीवन में जब मैं परमेश्वर का वचन सुना और प्रभु के वचन को ग्रहण किया, और प्रभु ने जो है इस तरह प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते आया। And in my life, when I heard God's word and when I received God's word, God has been using me for His glory. और इस तरह प्रभु मेरे जीवन में चलाते आया, और इस तरह प्रभु ने मेरा वाइफ और मेरे बच्चों को भी प्रभु ने आशीष करते आया। My wife and my children as well. और कृपा करके मेरे लिए, मेरा वाइफ एस्तेर रानी और अनोख हवीला के लिए भी प्रार्थना करने के लिए विनती करता हूँ। I request you all to kindly pray for myself, my wife, Sister Esther Rani, and Havila and Hanok also. प्रभु इस गवाही को आशीष करे और इस गवाही के द्वारा कईयों को प्रभु के मार्ग में आने के लिए प्रभु सहायता करे। May the Lord bless this testimony, and through this testimony, God may enable many to come in His will. Praise the Lord. Praise Him.